हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और सोच रहे होंगे ये क्या फाइनल इतने दिनों बाद मैं डाल रही हूँ। हाँ, क्योंकि कुछ दिनों से व्लॉगिंग तो नहीं कर रही थी। बट कुछ अपनी पुरानी मेमोरीज़, कुछ वीडियोस थी जो मैं डालती जा रही थी। अ, आज एक्चुअली बहुत ही डिस्टर्ब हूँ, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, क्योंकि ऐसी खबर मुझे मिली अ, अभी लास्ट संडे को। मेरी एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड थी, गिरिजा मैम, उनकी डेथ हो गई। और इस खबर ने मुझे बिल्कुल उसी तरह से शॉक किया है जैसे मेरे पापा की डेथ ने किया था। क्योंकि उनसे मैं जस्ट 1 डेढ़ हफ्ते पहले ही मिली थी, मेरे घर के पास में। और उन्होंने कहा कि रचना, मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग प्रॉब्लम मुझे होती है, कफ़िंग बहुत हो रही है। तो मैंने उनसे कहा था कि मैम, एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे भी बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ कुछ हो रहा है। और मैं बस वेट कर रही हूँ, कुछ थोड़ा सा फाइनेंशियली भी थोड़ा सा हमको रेडी रहना पड़ता है ना। तो मैंने उनको बताया कि मैं भी थोड़ा सा कुछ वेट कर रही हूँ, कुछ फाइनेंस का, उसके बाद ही मैं भी सोच रही हूँ कि जाऊँगी हॉस्पिटल में। और तब आप चलिए मेरे साथ भी, क्योंकि ना यहाँ पे सेंट जॉन्स हॉस्पिटल है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है वहाँ के डॉक्टर्स की। तो मतलब, और लास्ट मंथ उन्होंने मुझे बोला कि रचना, मुझसे बात कर। कब मुझसे बात करेगी? मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा तब मुझसे बात करेगी। और वो बात सच हो गई। क्या सोच के उन्होंने बोला, कुछ नहीं पता। जस्ट मैं तो अपने बेटे के साथ आज, मतलब लास्ट संडे को मैंने सोचा लाओ सब्ज़ी वगैरह कुछ ख़रीद के आते हैं। और जैसे ही घर से बाहर निकलने लगी, मैं कहा लाओ 2 मिनट फ़ोन तो चेक कर लूँ, हो सकता है कि कोई उसमें मैसेज हो, क्योंकि ज़्यादातर अपने पास अब मैं रखती नहीं हूँ फ़ोन, उसकी रिंगटोन भी बर्दाश्त नहीं होती है। देखा तो उसमें एक मैसेज आया हुआ था, गिरजा लिखा हुआ था। तो बहुत ध्यान से देखा तो वो उनके बेटे का, दर्शन का व्हाट्सअप नंबर था, क्योंकि मैंने उसका नंबर कभी सेव किया नहीं था बेटे का। और वहाँ लिखा था, एक फ़ोटो थी गिरजा मैम की, और धुंधली फ़ोटो थी क्योंकि मैंने डाउनलोड भी नहीं करी थी, और नीचे लिखा था RIP गिरजा। बस उस खबर ने जो मेरे एकदम जो चीख निकली है, मेरे बच्चे भी कह रहे कि क्या हुआ मम्मा। मेरे हाथ पैर इतने कांपने लग गए। गिरिजा मैम जा सकती हैं, मतलब कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसे लोग भी कभी मर जाएंगे, कभी वापस आप उनसे बात नहीं कर पाएंगे, मतलब कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा। वो पर्सनैलिटी, वो बहुत ही धाकड़ लेडी जिसे कहते हैं ना हमारे एक यूपी स्टाइल में, ब्रेव लेडी, एक धाकड़ औरत, वो थी। बहुत ही कम पर्सनैलिटीज़ मैंने ऐसी देखी हैं। और बहुत साल पुरानी, कम से कम 10 साल पुरानी हम लोगों की दोस्ती। मैं उनकी बड़ी बहन की वजह से उनसे मैं मिली थी, दोनों आसपास ही रहती हैं। और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मेरी उनकी बड़ी बहन वनेजा मैम से बातचीत नहीं हुई थी, नहीं हो रही थी। काफ़ी साल हो गए इस बात को भी, तकरीबन 2015 से हमारी भी बातचीत बंद थी। लेकिन उस दिन वनेजा मैम ने भी गले लगाया। और मैं जब वहाँ पे गई हूँ, मैं गिरजा मैम को देख रही हूँ तो लग ही नहीं रहा कि वो चली गई हैं, सिर्फ बॉडी में रखी है सामने। लेकिन मेरा पूरा ध्यान अगर कहीं था, सिर्फ और सिर्फ उनके बेटे की तरफ। आई थिंक 18-19 साल का है उनका बेटा। उस लड़के की तरफ मेरी नज़र थी। वो एक एक करके सबको देख रहा था, कभी नानी को देख रहा है, कभी अपनी मासी को देख रहा है, मतलब गिरजा मैम को, वनेजा मैम को देख रहा है कि सब रोक रहे हैं, ये क्यों रो रहे, कि क्या उसके मन में सवाल था पता नहीं। बट और बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं बहुत बार हुआ है। और मैं आलतू फालतू किसी चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करती हूँ ऐसे। लेकिन मैं बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम्स में फंसी हूँ कि मैं किसी से शेयर नहीं करती हूँ वो टॉपिक। वो टाइम पे अचानक उनका कॉल आता था, रचना कैसी है। पता नहीं क्यों मुझे देवी माँ ने जो है ना मैसेज किया, या उन्होंने बोला। बहुत मानती थी वो देवी माँ को, और जब भी वो ये सब बातें बोलती थी मैं हाँ हूँ करती थी, क्योंकि
मैं इस टाइप की बातों पे बिलीव नहीं करती, लेकिन ये बात सच है कि उनका अचानक ऐसे टाइम पे फ़ोन आए हैं जब मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ और किसी से शेयर नहीं कर रही हूँ कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम चल रही है, और उनका फ़ोन आता था और आज वो नहीं है। और अब मैं ये वाली बात बोल रही हूँ। अब क्यों बोल रही हूँ, उस वक्त मैंने क्यों नहीं बात करी जब वो मुझे कहती थी मुझसे बात कर, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा तब मुझसे बात करेगी। उन्होंने मुझे कहा था कि रचना प्लीज़ माफ़ कर दे, जाने दे, माफ़ कर दे। उन्होंने किसी को माफ़ करने के लिए कहा था, लेकिन एक यही चीज़ है जो मैं नहीं कर सकती। मेरे लिए इतना आसान नहीं है उस शख्स को माफ़ करना। जहाँ भी हैं आप गिरजा मैम, इस चीज़ की बस माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मैं अभी भी उस सिचुएशन में नहीं आई हूँ कि मैं माफ़ कर दूँ। मेरी सारी चीज़ें, अब वो पुरानी रचना चली गई है ऑलरेडी कहीं, शायद वो पुरानी रचना ही पहले मर चुकी है, तो हो ही नहीं सकता। वो तरह के इमोशंस अब उन चीज़ों में तो रहे ही नहीं हैं। लेकिन आपको पता नहीं क्यों मुझे तो लगता है कि नहीं, आप नहीं जा सकते। मेरे लिए तो खैर आप कभी भी नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं। लोग ऐसे होते हैं, मतलब दिखाते हैं। आपने कभी मतलब नहीं दिखाया, लेकिन हाँ, मैं नाराज़ आपसे भी थी, लेकिन इस खबर ने मुझे सच में हिला के रख दिया। बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है कि अब आपका बेटा बिल्कुल अकेला हो गया है। हालांकि वनेजा मैम हैं साथ में, वनेजा मैम पूरा ध्यान रखेंगी दर्शन का, लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि अगर जब मैं चली जाऊँगी तो मेरे बच्चे भी ऐसे ही गुम हो जाएंगे। पता नहीं क्या चीज़ें मैं सोचने लगी हूँ आजकल, कि जैसे वो देख रहा था क्या फिर गुड्डू भवी भी ऐसे ही करेंगे, और पता नहीं क्या कुछ। खैर मुझे वो नहीं बताना। फाइनली जब मेरे फर्स्ट हस्बैंड की डेथ हुई थी तो मेरे घर पे सबसे पहला इंसान जो पहुंचा था वो थी वनेजा मैम। गिरजा मैम जिनकी डेथ हुई है, उनकी बड़ी बहन और उनके हस्बैंड, ये दो लोग सबसे पहले पहुंचे थे और उन्होंने मुझे गले लगाया था। उन्होंने उस वक्त मुझे बहुत सपोर्ट किया था, बहुत ध्यान रखा था मेरा, गुड्डू भवी का। मैं अपने घर में सोती भी नहीं थी, उन्हीं के घर पर सोती थी मैं। हम लोग काम भी बल्कि एक ही जगह पर हम लोग एक साथ काम करते थे। अब फाइनली उनके संदीप के जाने के बाद उन्होंने बहुत बार खाना बना के ला रही हैं। जब मेरी मम्मी आई हुई थी यहाँ पर थोड़े दिन के लिए, वो भी, और बल्कि मेरे पापा की भी 1-1.5 महीने पहले ही डेथ हुई थी। मेरे फर्स्ट हस्बैंड की डेथ से 1-1.5 महीने पहले डेथ हुई थी पापा की, 1 नवंबर को। जो भी, अब फाइनली आज मैं अपनी तरफ से खाना लेके जा रही हूँ, जो मैंने सोचा मैं अपनी तरफ की एक रीत निभाती हूँ। वैसे तो अपने किसी भी रीति रिवाज को नहीं मानती हूँ, बट क्योंकि गिरजा मैम मानती थी तो उनके लिए आज मैं अपनी तरफ से खाना बना के ले जा रही हूँ उनके घर। उनकी बड़ी बहन है, उनके बच्चे हैं, गिरजा मैम का बेटा है दर्शन, उसको देख लूँगी एक बार। ज़्यादा मतलब कुछ वो नहीं है, शब्द नहीं है, जो भी। तो सोचा शुरुआत करो रचना, बात करना शुरू करो, क्योंकि मैं फिर से उसी जोन में जा रही थी। बात करने का मन नहीं कर रहा, कुछ नहीं, बात करो। तो इसीलिए आज मैंने अपनी ये जो मेरी फीलिंग्स थी, मैं यहाँ बैठ के कैमरे के उस छोटे से होल से बात कर रही हूँ। अनजान लोगों के बीच में मेरी बात जाएगी, कुछ अनजान लोगों की तरफ से मुझे कुछ रिस्पॉन्स आएगा। जब कोई बोल देता है हिम्मत रखो, ये तो बहुत ही बड़ी एनर्जी दे देता है आपको, एक स्ट्रेंथ मिल जाती है आपको। तो फिर ठीक है, अभी मैंने छोले बना रही हूँ, मैं छोले और रोटी बनाऊँगी चपाती स्टाइल में, जो साउथ में जो चपाती होता है उस स्टाइल में करूँगी। चलिए फिर आगे मिलते हैं। इधर ये छोले का मसाला रेडी हो रहा है। ये छोले डालो भभी इसके अंदर।
ये भी डाल दो और वो वाले भी डाल दो। पतीले में भी है ना अभी, और वो वाले भी ले आओ। ये भी सारे डाल दो इसमें। हो गया बस, अब इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। छोले अभी मसालों में इसको कम से कम 1 घंटा रखेंगे, उबालेंगे कि अच्छे से मसाला पकड़ ले। ये छोले हैं ज़्यादा तो नेचुरल सी बात है, कुकर में तो मैं कर नहीं सकती। हालांकि मेरे पास में और भी बड़ा कुकर है, अब कौन उसको निकाले चले। तो ये मैंने इसमें सफ़ेद और काले दोनों छोले मिलाए हैं। और छोले उबालने के टाइम पर, जब मैं सर सफ़ेद छोले बनाती हूँ तब मैं एक चाय की पोटली बना देती हूँ। चाय पत्ती का, टी पाउडर का एक पोटली बना के डाल देती हूँ काले करने के लिए। अभी तो खैर काले वाले छोले भी है तो उसमें नेचुरली उसमें हल्का सा ब्लैक कलर टाइप आ गया है। अब हम इनको उबलने देंगे बहुत देर तक। छोटी बनाओ या फिर केचल लगाओ। इस समय खेलने गई थी, अभी पार्टी में जा रही है। पार्टी में जा रही है? कौन सी पार्टी में जा रही है? अथर्व की पार्टी में। कितने साल का है तेरा फ्रेंड? 1 साल का। ये मेरी गुड्डू के फ्रेंड, हर साइज के फ्रेंड है इसके। ठीक है, अपना गिफ्ट दिखा दे। गुड्डू ने अपने फ्रेंड के लिए गिफ्ट बनाया है, दिखा। ये देखो, ये गुड्डू का फ्रेंड के लिए गिफ्ट बनाया है गुड्डू ने। क्या है इसमें? खोल कर तो दिखाओ। खुलेगा नहीं, अभी टेप लगा दिया मैंने। टेप लगा दिया? इसमें है क्या क्या? इसमें कार है, आंखों पे रखने वाला है। क्या है आंखों पे रखने वाला? उसको क्या बोलते हैं? हाँ, और क्या था? और टॉफी टाइप का बनाया मैंने। लेकिन वो टॉफी नहीं है। जस्ट ने एक कुछ ऐसी बना दिया है। यूट्यूब पे देखा, प्यारा लगा इसलिए बना दिया। गुड्डू का टॉप भी प्यारा लग रहा है, पीछे दिखा। हाँ, नो न लग रहा है। चलो ठीक है, जाओ जाओ तुम अपने फ्रेंड के बर्थडे पे। मुझे मेरे बेडरूम में जाने में डर लग रहा है। मैं एक बार वहाँ गई तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं बाहर निकल कर आ जाऊँ। कुछ तो गड़बड़ है उस रूम में, बाहर ही नहीं निकलना चाहती हूँ मैं। बड़ी मुश्किल से कभी स्टार्ट करती हूँ, फिर वहीं घूम फिर के क्या करूँ पता नहीं। कुछ तो करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा सबसे बातें करना, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगी। और गुड्डू भवी के लिए मुझे ज़िंदा रहना है। डिजिटल सच, जब बातें करो, जब कुछ रिकॉर्ड करो तो ये मैसेजेस दुखी करते हैं। जहाँ तुम्हारा मन करे बेटा वहाँ वॉच पहनो। तुम अपने पैरों में भी पहन सकती हो वॉच। हाँ बेटा, स्टाइल मारने के लिए कुछ भी फालतू फालतू चीज़ चलेगी। पैरों में पहनो वॉच, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पैर दिखाओ अपने, जो कभी धोने नहीं है तुमको, उसमें वॉच पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक हाथ में, एक पैर में, रबर बैंड की जगह वॉच लगा के चली जाओ। रेडी हो गई? नहीं हुई? क्या बात है। निकली हमारी गुड्डू रानी की सवारी हैप्पी बर्थडे के लिए, हैं? बाय। जब से गिरजा मैम की डेथ की बात सुनी है ना, तब से कुछ मन ही नहीं कर रहा है। बल्कि अब तो ये सोच भी आ गई कि मैं कुछ खरीद करके भी क्यों रखूं। क्या वो तो वैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, बट फिर भी क्या फ़ायदा होगा करने से। मैं वाकई में सोचने लगी, अगर मुझे कुछ हो गया तो इन दोनों का क्या होगा। ये भयंकर अचानक से रेन और स्टार्ट हो गई है। ओ बाप रे, बिजली भी कड़क रही है मम्मी। तो रेन स्टार्ट हो गई। अब हमने फ़ोन कर दिया है मैम को, हम पहुंचेंगे थोड़ी देर के बाद ही। बेटर है मैं अंदर ही जाऊं, क्योंकि जब मेरी
किस्मत खराब हो, उधर देखो शीशे में मुझे, जब मेरी किस्मत खराब हो तो कुछ भी हो सकता है मेरे साथ में। मैं चल भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे इतनी दर्द हो रही हैं, और कितनी मोटी हो गई मैं, मोटी। ओह, क्या क्या करूँ मैं। और ना पिछले 3 सालों से मैं रेन एंजॉय नहीं कर रही हूँ। नहीं तो रेनिंग वेदर और रचना एंजॉय ना करें, ऐसा हो सकता है? अब वो भी नहीं करती मैं। और यहाँ पर तो खैर कब आती है बारिश, कब चली जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता है। बस नहीं तो बारिश में मैं ऐसे चिल्लाती थी, हाय पकोड़े, ये बनाओ, वो बनाओ, चटनी बनाओ, पकोड़े बनाओ, मज़ेदार चाय पियो। ऐसे मामले में मेरी एक फ्रेंड थी, उससे भी बातचीत मेरी नहीं है, क्योंकि लोग मतलबी बहुत होते हैं और वो ये वाली बात मानती है कि हाँ वो सेल्फिश है। लेकिन उसके साथ जो मेरी जोड़ी जमती थी ना मस्ती मज़े करने के लिए, गुंजन नाम है उसका, ज़्यादा दूर नहीं रहती है, वो भी पास में रहती है। बड़ा बड़ा ग्लास भर के चाय और पकोड़े बनाओ, कभी कुछ बना के खाओ, कभी हम गोलगप्पे पानी पूरी बना के खा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मज़ा आता था जब मैं आधी रात को हम खाना खाते थे, मतलब खाने के टाइम पे खाना खा लिया लेकिन फिर आधी रात को खाते थे। एक इंसिडेंट मैं गिरजा मैम का आपके साथ में शेयर करती हूँ। मैं बहुत डिस्टर्ब चल रही थी, गिरजा मैम मेरे घर आई हुई थी और वो मुझे थोड़ा सा ना, कहते हैं ना किसी को थोड़ा सा मोटिवेट करना, उसको कोशिश करना, उसको मेंटली उसे और स्ट्रांग बनाने की कि तुम बहुत स्ट्रांग हो रचना, ये वो बोल रही थी। और ये मिडनाइट की बात है और वो भी थोड़ा स्पिरिचुअल थी वो भी। और एकदम अचानक पता नहीं क्या हुआ, मुझे बहुत मोटिवेट कर रही थी, बहुत हिम्मत दे रही थी। अचानक उन्होंने उनकी आंखें बड़ी बड़ी, मतलब एकदम ऐसे ऐसे करके बात कर रही हैं, मतलब इतना प्रेशर लेके वो बोल रही थी वो सारी चीज़ें। उनका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया, आंखें एकदम लाल, आंखों में थोड़ा आंसू से थे या पानी जो भी कह लो शायद, क्योंकि वो बहुत प्रेशर लगा के बोल रही थी। और अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और आप बिलीव नहीं करेंगे, उनके हाथों से जैसे कुछ फ्लो और मेरे हाथों पे चढ़ रहा है। मेरे राइट हैंड को उन्होंने पकड़ा और मैं फील कर रही थी कि कुछ कुछ आ रहा है उनके हाथ से, कुछ फ्लो हो रहा है मेरे हाथों पे। वो एक्चुअली वाइब, जो वाइब्स उनकी जो वाइब्स थी, जो मैंने उस दिन मुझे जो मिली। बट उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम दोनों का सेम हाथ दर्द हो रहा था। जिस हाथ से उन्होंने मुझे पकड़ा था उनका वो हाथ और मेरा राइट हैंड, क्योंकि मेरे राइट हैंड को ही उन्होंने पकड़ा था। बहुत ज़बरदस्त पेन। मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती हूँ, बट हाँ वो वाइब्रेशंस थी बहुत अच्छी वाली, बहुत तेज़ दर्द था। और उन्होंने भी बोला कि रचना, उस समय तो मैं खुद भी होश में नहीं थी, मैंने तो बस एकदम बोलते बोलते पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं किस जोन में थी, जस्ट मैंने तेरा हाथ पकड़ा और मुझे खुद को भी फील हुआ कि कुछ फ्लो हो रहा है, बहुत ही प्रेशर के साथ में, जैसे एकदम पानी एकदम प्रेशर के साथ में आप छोड़ दो और गरम गरम पानी, बिल्कुल ऐसा था। खैर जो भी था, एक एक्सपीरियंस था, मैंने सोचा शेयर करूं। और काफ़ी सारे किस्से हैं गिरजा मैम के, तो बहुत सारे किस्से हैं। उनके साथ में मैं मैसूर पैलेस गई थी घूमने के लिए, और मैं अभी तक मैसूर पैलेस सिर्फ 2 ही बार गई हूँ घूमने, और दोनों बार मैं मैसूर पैलेस के अंदर नहीं गई हूँ, सिर्फ बाहर तक ही रही, क्योंकि बस का ट्रैवल वगैरह मुझे ना बहुत ज़्यादा थका देता है और मुझे है माइग्रेन प्रॉब्लम। और बस ट्रैवल में तो वॉमिट ना हो ऐसा हो सकता है, कभी नहीं। पर वो भी उस समय भी बहुत मज़ा आया था उनके साथ में। एक बार वो अपने बेटे से लड़ाई करके मेरे घर आ गए, दोनों माँ बेटे में कुछ हुआ होगा फाइट, या फिर उन्होंने बाद में मुझे अचानक मुझे कहा, कहाँ है तू, रात को 12 बजे बोलती हैं। मैंने कहा 12 बज रहे, मैं घर पर हूँ।
ठीक है, डोर ओपन कर। देखा तो सच में गिरजा मैम। और क्या हुआ मैम? साथ में एक बैग। मैंने दर्शन को धमकी दे करके आई हूँ कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। उसको लगा कि शायद मैं मे बी आई एम लाइंग, सिंपली आई सेड कि शायद मैंने बस यूं ही बोल दिया है। लेकिन जैसे जैसे मैं आने लगी तो उसको थोड़ा फील हुआ, और मैम ने उसको बोला अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। और लेकिन मैम सच में आ गई। 2 डेज़ मैम मेरे घर पे थी, और लेकिन बाद में वो चली गई थी। जब वो रेडी होती थी साड़ी वाड़ी पहन कर, बिंदी लगा कर, गज़ब काजल वाजल लगा के बहुत सुंदर लगती थी वो। अजीब सा है कुछ, इसीलिए ना अभी मन हट जाता है। फिर आप बैक टू बैक जब इतना सारा सब कुछ देखते हैं ना, मन हट जाता है कि अब क्यों मैं अपने लिए कुछ करूं। कोई कहता है वेट लूज़ करो, हेल्थ के लिए अच्छा है, वो भी क्यों करूं? झट, वो भी नहीं करना मुझे, कुछ भी नहीं करना मुझे। अब मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता। मुझे बाल ठीक करने का मन नहीं करता, रूम में बैठे रहने का मन करता है। बस मन भी नहीं करता है, बट मैं वहाँ से निकलती ही नहीं हूँ। अच्छा खासा मेरा घर है, सुंदर घर है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँ कभी किसी कॉर्नर में। जब मैं इधर आई थी तो मैंने सोचा था मैं इस बालकनी में बैठूंगी, कभी उस बालकनी में। मैं जाती ही नहीं हूँ। पेशेंस रखना है मुझे कि मुझे एक दिन जस्टिस मिलेगा। अब पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। खैर हम वेट करते हैं बारिश के रुकने का। नहीं तो फिर ठीक है, मैं तो गाड़ी चला के जाऊंगी। भाभी बारिश में चले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हमें तो वैसे भी गर्मी लग रही थी ना। हैं? क्यों नहीं भीगना है? हम बारिश में भीग के जाएंगे। आज हमारा मन कर रहा है, आनी तो खबरदार। तो इधर हमारी चपाती बनती जा रही है। 2 तवे रख करके हम बना रहे थे, अब एक तवा करके, बहुत टाइम लग रहा था। 2 तवे रख लिए थे। अब भवी बना रहा है, अब भवी का टर्न है। शक्ल दिखा भवी, कैसे 1 सेकेंड। और ये छोले बनाए थे मैंने, इधर एक बड़े वाले हॉट बॉक्स में ट्रांसफ़र कर दिया है। और बस और थोड़े और बनानी है चपातियाँ, और उसके बाद हम जाएंगे। तो अब फाइनली थोड़ी सी बारिश रुकी है और अब हम जाने लगे हैं। मेरे हाथ में कैस्ट्रॉल है चपाती का, और अभी तक भवी आया नहीं है। जब भवी आएगा तभी कुछ होगा। तो भवी, चलो हम तब तक घुसे अंदर जब तक भवी आएगा। ये तो गाड़ी में भी बहुत ज़्यादा, चलो कहीं भी नहीं है। गुड्डू पता नहीं कहाँ है, किसी का बर्थडे अटेंड करने गई थी, कुछ नहीं मालूम ये बहन जी हमारी कहाँ गई। तो अब हम पहुंच गए हैं मैम के घर, और अभी भी बूंदाबांदी हो रही है। चल बबी। वनेजा मैम, वनेजा मैम। पता नहीं कहाँ है मैम। और ये जो आपको दिख रहा है ये घर, हल्का सा स्काई ब्लू जैसी लाइट सी पड़ रही है, वो गिरजा मैम का घर था। और ये है हमारी वनेजा मैम। सेम डॉग ना? हाँ हाँ हाँ। आई एम मेकिंग व्लॉग्स ना।
तो टेकिंग वीडियोस। कम नो नो। तो अभी हम जा रहे हैं घर, और ये मैम का डॉगी बहुत पुराना वाला, और बहुत स्लो से आना भभी, स्लिपरी हो रहा है बहुत ज़्यादा। ओके, कौन सी लूँगी? ऑफ कोर्स यही लूँगी। तो फाइनली आ गए हैं घर पर, और वहाँ का कुछ भी अंदर का पर्सनल तो उनके घर का तो नहीं रिकॉर्ड कर सकते, सबकी अपनी प्राइवेसी होती है। और मैम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, क्या रिकॉर्ड कर रही है, किस लिए रिकॉर्ड कर रही है। बट खूब सारी बातें हुई, काफ़ी सारी बातें हुई, और गिरजा मैम के बारे में ही ज़्यादातर ऑब्वियसली बातें होंगी। तो अब बहुत लंबी वीडियो भी हो गई है, और अब मैं रखती हूँ। तो बाय बाय, गुड नाइट। ध्यान रखिए आप भी सभी अपना, खुद भी मोटिवेट हुई है, मुझे भी कीजिए। गुड नाइट।